हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूल्स। चैप्टर नंबर 9 फ्यूल्स। सो व्हेन वी रन अराउंड फॉर अ वाइल, कभी हम थोड़ी देर के लिए भागते हैं तो हमें थकान शुरू हो जाती है। वी फील टायर्ड आफ्टर सम टाइम। In fact, whenever we do any work involving physical activity, we feel tired after some time. कोई भी हम physical activity करते हैं तो हम थक जाते हैं. Why is this so? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि when we do some work, we use a part of the energy stored in our body. तो हम जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर है उसका कुछ पार्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थक जाती है. Where do we get this energy from? ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग इज़ कॉल्ड अ फ्यूल. तो ऐसा सब्सटेंस जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है बर्निंग पे, ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल. सो हेंस फूड कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. तो जो फूड है, फूड से हमें एनर्जी मिल रही है, तो फूड हमारे लिए क्या है? एक फ्यूल है. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स. ये 3 फॉर्म्स में मिलता है. वुड, कोल, कोक एंड काउडंग केक्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स. ये सारे सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं. केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल्स. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी एंड पाइप नेचुरल गैस पीएनजी एंड बायोगैस आर एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल्स. तो इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए. दिस इज बर्निंग वुड एंड दिस इज पेट्रोल बीइंग फिल्ड इन द कार एंड दिस इज एलपीजी सिलेंडर विच वी वर यूजिंग इन आवर होम्स. नेक्स्ट है, अब यूज़ क्या है फ्यूल्स के? वी नाउ नो दैट फ्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग. अब हमें पता चल गया कि फ्यूल्स क्या करते हैं? बर्निंग पे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पसेस. एनर्जी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ की जाती है. वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग, फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर रनिंग वेरियस मशीन्स एंड सो ऑन. फॉर गेटिंग एनर्जी वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो डिफरेंट जैसे हमें कोई भी वर्क करना है, कोई भी मशीन को चलाना है, तो उसके लिए डिफरेंट फ्यूल यूज़ होगा. अगर हमने कोई अलग चीज़ करनी है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, तो उसके लिए अलग फ्यूल यूज़ होगा. सो सबसे पहले है डोमेस्टिक फ्यूल्स. इन द अर्ली एजेस मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्नड कुकिंग. तो पहले क्या होता था? जो अर्ली मैन होते थे वो क्या करते थे? फायर को उन्होंने इन्वेंट किया और फिर क्या सीखा? उन्होंने कुकिंग करना सीखा. एट दैट टाइम इट वॉज वुड दैट वॉज मेनली यूज एज द फ्यूल. तो पहले के ज़माने में सिर्फ वुड ही ऐसा फ्यूल था जो फ्यूल के रूप में यूज़ होता था. लेटर काउ डंग केक्स, कोल एंड केरोसिन ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स. These fuels are used even now in some households. It is gaseous fuels like LPG, PNG and biogas that are now commonly used as domestic fuels. ये अब भी यूज़ होने वाले ऐसे फ्यूल्स हैं जो डोमेस्टिक वर्क में यूज़ होते हैं. These are cleaner fuels as they do not produce smoke on burning and do not leave any ash after burning. इनको cleaner fuels क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते बर्निंग पे और कोई भी ऐश को लीव नहीं करते आफ्टर बर्निंग. This is a biogas plant you have seen, and these cleaner fuels are convenient to use and are more efficient. They are also more eco-friendly. तो ये more eco-friendly हैं और इनको यूज़ करना भी easy है. The ash, a byproduct of coal combustion, is used as a filler for things like the tennis rackets and golf balls. जो ऐश होती है वो एक फिलर का काम करती है टेनिस रैकेट्स के अंदर और गोल्फ बॉल्स के अंदर. फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन में हम कौन कौन से फ्यूल्स का यूज़ करते हैं? ट्रेन्स वर अर्लियर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन्स. जो पहले की ट्रेन्स होती थी वो स्टीम इंजन की वजह से चलती थी. इन दीज इंजन्स स्टीम वॉज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल. ये स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती थी? बाय बर्निंग कोल. नाउ अ डेज ट्रेन इंजन्स यूज़ ईदर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल. लेकिन आजकल क्या हो रहा है? ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल से चलती है. दिस इज स्टीम इंजन. Vehicles like buses, cars and scooters run on petrol or diesel.
Aeroplanes commonly use a highly refined kerosene-based fuel known as aviation turbine fuel. Buses, auto rickshaws, and cars now prefer to use CNG as their fuel. This is because CNG powered vehicles have lower maintenance cost and better efficiency. पहले तो डीजल और पेट्रोल पे चलते थे बहुत सारे व्हीकल्स, लेकिन अब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सीएनजी पे चेंज आ रहे हैं. सीएनजी यूज़ करते हैं लोग क्योंकि उसमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट है और बेटर एफिशिएंसी है. और सीएनजी एक ग्रीन फ्यूल है. इट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन, इज़ मोर इको फ्रेंडली एंड कॉजेज लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ये ग्रीन फ्यूल है, इससे पोल्यूशन भी कम होता है. Now there is an activity for you. Select 3 modes of transportation that are often used for traveling within the city, between the 2 cities and between 2 countries. Complete the following table on the basis. सबसे पहले विद इन द सिटी आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखना है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और उसमें फ्यूल कौन सा यूज़ होता है. तो सिटी के अंदर ही अगर हम देखें तो बाइक और स्कूटी हम लिख सकते हैं. इसमें बाइक, स्कूटर, कार. तो ये कौन से फ्यूल पे चलते हैं, पेट्रोल या डीजल पे. बिटवीन 2 सिटीज़, 2 सिटीज़ के बीच में भी हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं मोस्टली, या तो कार या ट्रेन्स या बसेस. तो यहाँ भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी यूज़ हो सकता है. बिटवीन 2 कंट्रीज़, 2 कंट्रीज़ के बीच में हम एयरप्लेन मोड यूज़ करते हैं, एरोप्लेन यूज़ करते हैं. तो ये किस पे चलता है, ये भी फ्यूल पे चलता है. हमने पढ़ा था कि एरोप्लेन का एक अलग फ्यूल होता है जिसको हम ATF बोलते हैं. ये हाईली रिफाइंड केरोसिन बेस्ड फ्यूल होता है जो एविएशन टरबाइन फ्यूल. तो यहाँ पे हम ATF शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. ओके. सो नाउ हेयर इज़ फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब हम देखते हैं कि फ्यूल को हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में कैसे यूज़ करते हैं. पावर हाउसेज ऑफन बर्न कोल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम. जो पावर हाउसेज होते हैं वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं और जो स्टीम एनर्जी होती है वो क्या करती है, टरबाइंस को ऑपरेट करती है, विच इन टर्न हेल्प्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इको फ्रेंडली. ये इको फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है. इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप. अदर बेटर एंड मोर इको फ्रेंडली मेथड्स आर नाउ बीइंग यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन ये इको फ्रेंडली नहीं है, इसलिए अब नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए मेथड्स आ रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं और जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. Now, do you know electricity is now being produced by using the energy stored in water and also by using wind energy and energy of the sun. क्या आप जानते हैं एनर्जी अगर वाटर में स्टोर कर दी जाए तो उससे भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और विंड एनर्जी से भी, सन की एनर्जी से भी. दीज मेथड्स आर मोर इको फ्रेंडली देन द अदर बेस्ड ऑन यूजिंग कोल. एक्टिविटी है पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, वाटर गेट्स हीटेड अप, कोल बर्न्स, टरबाइन टर्न्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड. तो ये आपको खुद करना है, इसको आप अच्छे से करो इसको, ठीक है. 5 ही है, इसको आपको फ्लो चार्ट में स्टेप्स वाइज लिखना है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूल्स और मशीन्स की तरफ. Earlier, household works like washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, separating cotton from seeds and so on were done manually. पहले के ज़माने में ये सारे काम मैनुअली होते थे, लोग खुद करते थे, कोई मशीन नहीं यूज़ करते थे. This was time consuming, slow and tiring. Hand operated machines were then developed to help us do
दिस जॉब्स फास्टर एंड इन अ लेस टायरिंग मैनर। तो अब क्या हो गया, मशीन्स आ गई हैं जिससे क्या होता है, जो हमने काम करना होता है वो जल्दी हो जाता है और हम ज़्यादा थकते भी नहीं हैं। लेटर ऑन मशीन्स वर्किंग थ्रू स्टीम जनरेटेड बाय बर्निंग कोल वर इन्वेंटेड। दिस रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कोल। आगे क्या आएगा, स्टीम आ जाएंगी, स्टीम मशीन आ जाएंगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, जिससे एक मशीन बन जाएगी जिससे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। रेलवे, शिप्स, पावर हाउसेस, फैक्ट्रीज, लार्ज सप्लाई उनको कोल की चाहिए होती है। द रिजर्व्स ऑफ कोल इन नेचर स्टार्टेड डिप्लीटिंग रैपिडली। लेकिन कोल के जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, रैपिडली ख़राब होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं अमाउंट में। कोल कैन नॉट बी रिप्लानिश्ड ईजिली एज नेचर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट। कोल जल्दी से जल्दी नहीं बनता क्योंकि नेचर को उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। To meet these challenges, steam engines were gradually replaced by other engines which used liquid fuels like petrol and diesel. तो steam engines replace होके कौन से engines में आ गए, which were liquid fuels like petrol and diesel. Petrol, diesel और kerosene are all obtained by refining crude oil, petroleum. पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनते हैं। However, petroleum reserves in nature are also limited and cannot be replenished easily. लेकिन पेट्रोलियम के रिजर्व्स भी नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में हैं जो रिप्लेनिश ईजिली नहीं हो सकते। अब है फॉसिल फ्यूल्स। बोथ कोल और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, एक ऐसा फ्यूल दैट आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर बरे डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ एट दैट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रिवेलिंग देयर। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो एक फ्यूल होता है दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और प्लांट मैटर से, जो डिकम्पोज हो जाता है, बहुत टाइम के लिए डिकम्पोज रहता है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है। सच डीप बरेड एनिमल एंड प्लांट मैटर को चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल्स ओवर अ पीरियड और मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जो ये प्लांट मैटर एक्सक्रीट आउट होता है या जो वेस्ट मैटर होता है ये बरीड रहता है, नीचे दबा हुआ रहता है और काफ़ी सालों बाद ये फॉसिल फ्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेन फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोल इज़ कंबस्टिबल ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। कोल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। Crude oil, petroleum, this was formed from dead sea creatures. These dead sea creatures fell to the seabed where their bodies underwent chemical changes due to bacteria. तो ये कोल है, ये ऑयल है, ये नेचुरल गैस है। Natural gas, this was formed much the same way as crude oil. It is often collected when drilling for oil. अब रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रेडिली रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड एज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो भी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी का, जो एक बार यूज़ हो गया लेकिन वो रिप्लेनिश नहीं हो सकता, मतलब ख़त्म नहीं हो सकता, वो एनवायरनमेंट में रहेगा, ठीक है, और एयर पोल्यूशन करेगा, कोई भी कोज करेगा हमारे एनवायरनमेंट को, मतलब वो ख़राब करेगा। तो वो कौन से सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, जिसमें से दो एग्जांपल हैं, कोल और पेट्रोलियम आर द टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। There are, however, some sources of energy which are freely available and which can be readily replenished. They are known as renewable sources of energy. ऐसे कुछ sources होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, ख़त्म जल्दी हो सकते हैं। उन सोर्सेज को हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एंड बायोमास, वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब जो नेचर से हमें अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें, सोर्सेज, वही रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। अब है, डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी जो हम वाटर से ले रहे हैं
उस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सोलर वाटर हीटर, जैसे घरों के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगा देते हैं जिससे जो सोलर की रेज़ हैं, सन की जो रेज़ हैं वो यहाँ पे पड़ती हैं और विच कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। विंड एनर्जी, दीज आर कॉल्ड द विंड मिल्स। यहाँ पे क्या होता है, हवा आती है तो ये मूव करती हैं इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, जिससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फ्लाइंग काइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, केरोसिन स्टोव, सेल बोट, बल्ब, टेलीविजन, कार। ऑल्सो मेक सिमिलर टेबल ऑफ योर ओन। यू हैव टू डू योर ऑन पर्पज, आपको ये खुद बनाना है। लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। अब हम फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन ये लास्ट लॉन्ग नहीं है, तो दे आर ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं। वी शुड देयरफॉर यूज़ देम विद केयर, तो हमें इनको संभाल से अच्छे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वी अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टेक सुटेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज देयर यूज़। क्योंकि ये पोल्यूशन को कॉज करते हैं, एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हमें इनको लिमिटेड अमाउंट में मिनिमम यूज़ करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा यूज़ ना हो और पोल्यूशन कॉज ना हो। Efforts are now being made to develop vehicles which can run on electricity. Other alternatives fuels are also being tried. तो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो व्हीकल्स हैं उनको बना दिया गया है, इन्वेंट किया गया है, ताकि क्या हो, पेट्रोल और डीजल का यूज़ कम हो और पोल्यूशन भी कम हो। We should also make suitable efforts to conserve fuels as and when we can. For example, it is better for us to cycle or walk to nearby place instead of going on a car or motorbike. अगर हमें कहीं पास में ही जाना है तो हम साइकिल पे या वॉकिंग करके जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइक पे या फिर कार में। इट इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल टू फॉर्म कारपूल्स एंड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड मेट्रो ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी। तो अगर हमें सिटी में ही इधर उधर कहीं मूव करना है, कहीं जाना है, तो हम बसेस में या मेट्रो ट्रेन से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। दिस विल नॉट ओनली सेव फ्यूल एंड मनी बट विल ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इससे फ्यूल ही सेव नहीं होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बचेगा। वी ऑल नीड टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू फेस द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स posed by the fuel crisis and increasing environmental pollution। तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम फ्यूल को कम कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। When it is bright, switch off the light। जब भी दिन होता है तो हमें लाइट्स को ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, सन की एनर्जी मिल रही है। अब आगे है एक्टिविटी मेक एन एनर्जी कोलाज दैट क्लासिफाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आपको एक कोलाज बनाना है जिसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी बतानी है, दिखानी है। आप कोई भी सुटेबल पिक्चर्स एंड प्रेजेंट द फिनिश्ड कोलाज टू द क्लास। डिस्कस व्हाई यू हैव क्लासिफाइड द पिक्चर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपको एक कोलाज बनाना है और अपनी क्लास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स। बायोमास क्या होता है? द वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो एक्सक्रीशन होती है, उन दोनों की जो वेस्ट आउट मटेरियल होते हैं उनको बायोमास बोलते हैं। नेक्स्ट है सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कोल एक ऐसा ब्लैक रॉक दैट इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो फ्यूल्स जो डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स से बनते हैं, दैट आर बरीड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। फ्यूल अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग। ग्रीन फ्यूल कौन सा होता है? जो लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज करता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एक बार यूज़ करने पे रिप्लेनिश नहीं होती, उसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड फॉर मेनली ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस
रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइकली टू बी ऑलवेज अवेलेबल, ये हमेशा अवेलेबल होता है, नेचुरल होता है और इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होता, ये बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाता है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।